वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइहि व सनद औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअदाइहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू व आज़म शानहू की हम्दो सना और आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीब खुदा सैयदुल अशकिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया अर्ज़ कर लेने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, हर साल की तरह आज भी हम सब मुहतरम जावेद डार साहब और तमाम इस बरादरी के इस सालाना महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इनकी हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस के साथ मोहब्बत को इसी तरह बरकरार रखे। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ इंसानों ने ही नहीं की, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों ने भी अल्लाह के इस हबीब से मोहब्बत की है, दरख्तों ने भी मोहब्बत की है और पत्थरों ने भी मोहब्बत की। और मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवान बच्चों को, इनके इस जज्बे को कि आज के इस पुरफितन दौर में जब नौजवान बिदअत व खराफात में मसरूफ़ हैं और गुनाहों की दलदल में मसरूफ़ हैं, ये नौजवान यहाँ बैठ के हजूर के जिक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं। ये लोग, और ये सिर्फ इनका अमल नहीं है, हजूर फरमाते हैं कि जिसने कोई नेक काम किया अल्लाह पाक सिर्फ उसे अजर नहीं अता फरमाता, बल्कि जो उससे पहले वाले हैं उस नेकी के बदले उनके भी गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह पाक इन नौजवानों के इस जज्बे को कायम रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी मोहब्बत को और मजबूत फरमाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी जो मोहब्बत है, और ये आज समर ने मनकबत पड़ी, ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो हम सैयद तैयार कर रहे हैं। और ये बच्चे तैयार करके हम बता रहे हैं कि ओ मौलवियों, तुम लोग अली के जिक्र को दबाते रहोगे, ये बच्चे अली के नारे लगा के हर तरफ अहले बैत के जिक्र को आम करते रहेंगे। ये नौजवान बच्चे हम तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन बच्चों की इस मोहब्बत को कायम और दायम फरमाए।
आज मोहब्बत वालों की महफिल है और जो मैंने आयत करीमा तलावत करने की सआदत हासिल की उसमें भी मोहब्बत का जिक्र है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब फरमा दीजिए अगर तुम चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत को, अगर तुम चाहते हो अल्लाह के कुर्ब को, तो फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, यानी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो इसका फल क्या मिलेगा, इसका समर क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लग पड़ूंगा, मैं रब होकर अपने उस बंदे से मोहब्बत करूंगा जो मेरे मुस्तफा की इत्तबा करे। जरा उच्चा कहो सुभान अल्लाह। मनु समर ने आख्या सी कि इत्थे पंजाबी च तकरीर करनी है, ठीक है, तो मैं कोशिश करना। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत, हजूर नाल इश्क, जो शख्स हजूर दी इत्तिबा करे, जो शख्स हजूर नाल मोहब्बत करे, अल्लाह फरमांदा है मैं ओदे नाल मोहब्बत नहीं करना, फरमांदा मैं ओदे गुनाहां नू माफ फरमा देना और ओनू जन्नत दा मकाम अता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सिर्फ मोहब्बत नहीं, फरमाया मैं गुनाहां नू माफ कर देंगा और ओनू पाक साफ करके ओनू हजूर दे रुतबे दे अंदर जन्नत च मकाम अता फरमा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल सजी सी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा मौजूद सन ते एक सहाबी हुजूर दे सामने खड़ा होया ते अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सानू जिस दिन तू डराया जाता है क्या वो दिन करीब है, यानी कयामत का दिन करीब है? ते हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी तो पूछा, क्या तू उस क़यामत दे दिन दी तैयारी की थी? तो सहाबी ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मैं तो कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन हुजूर मैं आप नाल मोहब्बत करना, मैं तुहाडे रब नाल मोहब्बत करना। जरा ऊंचा आखो सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज की थी कि हुजूर मेरे अमल ते इतने नहीं, मैं इतनियां नमाज़ां ते नहीं पढ़ियां, लेकिन मेरे दिल दे अंदर तुहाडी मोहब्बत है, तुहाडे रब दी मोहब्बत है। कि हुजूर ने फरमाया जिस शख्स दे अंदर दिल दे विच मेरी मोहब्बत होवे, अल्लाह दी मोहब्बत होवे, क़यामत दे रोज और जन्नत दे अंदर मेरे दर्जे च मेरे नाल होए। सिर्फ जन्नत नहीं, फरमाया जन्नत विच मेरे दरवाजे विच मेरे नाल होएगा। ते फरमाया हजरत अंस फरमांदे ने कि जदों हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल इरशाद फरमाई ते मैं हुजूर दी महफिल चो निकलिया ते मैं झूमदा झूमदा हजरत गली मदीने दी गलियां च फिर रहा सा कि हजरत अबू बकर सदीक तशरीफ ले आए। कहा अनस बिन मालिक तू हुजूर दी बारगाह चो आ रहे हैं। जदों इंसान हुजूर दी बारगाह चो आंदा है ते ओ ते घबराया होंदा है, ओ ते डरिया होंदा है, अज तू झूमना पे है, अज तू वजद विच ने, एदा की माजरा है, एदी की वजह है? ते हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि आज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ अता कर दिता है जो साडी औकात ही नहीं। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा की अता कर दिता? हजरत अंस ने फरमाया आज ओ अता हो गया जो साडे वहमो गुमान विच नहीं सी। हजरत अबू बकर सदीक पूछा की अता हो गया? हजरत अंस ने फरमाया असी कदी सोचिया नहीं सी कि सानू जन्नत दे अंदर हुजूर दा मकाम अता हो जाएगा। हुजूर ने फरमा दिता जेड़ा शख्स मेरे नाल मोहब्बत करे, अल्लाह नाल मोहब्बत करे और जन्नत विच नहीं जाएगा बल्कि जन्नत विच मेरे मकाम विच मेरे नाल होए। ए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत दा मकाम है ते हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल इश्क दा ए आलम कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सिर्फ इंसाना मोहब्बत नहीं की थी, फरिश्तियां हुजूर नाल मोहब्बत की थी, पत्थरां ने हुजूर नाल मोहब्बत की थी, दरख्तां ने हुजूर नाल मोहब्बत की थी। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जिन्हां दे बारे च हुजूर ने इरशाद फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं,
अली उसका दरवाजा है। और फरमाया कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, उसका अली मौला। जब ये फरमाया गदीर खुम के मौका पर, तो हुजूर ने पहले पूछा कि ए सहाबा, ए मेरे मानने वालों, ए मेरी पैरवी करने वालों, क्या तुम्हारे पर मेरा हक नहीं? क्या तुम्हारे पर तुम्हारी जानों से ज्यादा मेरा हक नहीं? तो सहाबा ने अर्ज की, बला या रसूल अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा आप पर हक है। तो हुजूर ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। फरमा दिया कि जिस जिसकी जान पर का मैं मालिक हूं उसकी जान का अली मालिक। ये मकाम है मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा का। हजरत मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वादी में गया। हम जब वादी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जो जो दरख्त आता था वो हुजूर पर सलाम अर्ज करता था। तिरमिजी शरीफ की ये हदीस है, और इसको सिर्फ मौलाए कायनात नहीं, ये तिरमिजी शरीफ में और अबी दाऊद शरीफ में भी है। हुजूर मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हम उस वादी में जब दाखिल हो रहे थे, हम अभी वादी में दाखिल नहीं हुए, जो दरख्त आता वो हुजूर को सलाम अर्ज करता, और सलाम इस तरह अर्ज करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर आप पर सलाम हो, हुजूर आप पर सलाम हो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिसने मोहब्बत की, अल्लाह पाक ने उसको मकाम अता फरमा दिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं कि कोई कलीमुल्लाह हुआ, कोई ज़बीउल्लाह हुआ, कोई रूहुल्लाह हुआ, कोई खलीफतुल्लाह हुआ, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने अपना महबूब बना दिया और तमाम जहानों का मालिक बना दिया। फरमाया, जिस जिस जहान का, जिस जिस आलम का मैं रब हूं, उस आलम का मेरा मोहम्मद रहमत है, उस आलम के लिए रहमत है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मकाम नहीं अता फरमाया, सिर्फ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फजीलत नहीं अता की, फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया तेरी असल को भी पाक कर दिया, तेरी नस्ल को भी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने आदम से लेकर मुझ मोहम्मद तक तमाम को पाक रखा है। और मजे की बात, हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक सब नबी नहीं, सब नबी नहीं। हजरत इस्माइल के बाद हजरत अब्दुल्ला तक कोई नबी नहीं, लेकिन जिस जिसकी पुश्त में मेरे मुस्तफा का नूर था, रब्बे कायनात ने उन्हें सबसे अफजल कर दिया। फरमाया, कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और हमने तमाम जहानों से, तमाम आलमीन से, तमाम जहानों से बुलंद कर दिया, तमाम जहानों में फजीलत दे दी। सिर्फ आपको नहीं, फरमाया आपकी जुर्रियत को पाक कर दिया, आपके आबा व अजदाद को पाक कर दिया, और आपके भाइयों को पाक कर दिया, आपके भाइयों को पाक कर दिया, आपकी औलाद को पाक कर दिया, आपके आबा व अजदाद को पाक कर दिया। और जनाब देखिए, फरमाया भाइयों को पाक कर दिया, पाक कर दिया, आपकी औलाद को पाक कर दिया। आज कोई ये कहे कि सैयदा की शान में खता पर थी, नाउज़ बिल्लाह। रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मैंने तुम्हें नहीं पाक किया,
या रसूल अल्लाह, मैंने आपको पाक नहीं किया, मैंने आपकी औलाद को पाक कर दिया, और ऐसे पाक कर दिया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क्या फातिमा नाम आपने अपनी चच्ची के नाम पे रखा? फरमाया नहीं, ये बात तो मैंने रब्बे कायनात से पूछी, क्या फातिमा का नाम इनकी चच्ची के नाम पर है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया नहीं, इनकी चच्ची के नाम पर नहीं, फातिमा तो वो है कि जिसको मैंने दोज़ख की आग से पाक कर दिया। सिर्फ फातिमा को नहीं, उनकी औलाद को पाक कर दिया, उनकी औलाद को नहीं। फरमाया जो जो इससे मोहब्बत करेगा रब्बे कायनात ने उसे दोज़ख की आग से पाक कर दिया। ये मकाम है सैयदा कायनात का, ये मकाम है सैयदतुन निसाइल आलमीन का। और आज मुझे एक बच्चा बता रहा था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने यह बात की कि हुजूर तो खुद मुतलाशी थे जन्नत के, नाउज़ुबिल्लाह, जिनकी वजह से जन्नत बनी, जिनकी वजह से सारा जहान बना, और जिनकी वजह से सारे आलमीन को रब्बे कायनात ने तख्लीक फरमाया, उस अजीम हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफा। और मोहम्मद मुस्तफा वो अजीम हस्ती है कि जिनके नूर से रब्बे कायनात ने जन्नत को जन्नत को जन्नत को जन्नत को इज्जतें बख्शी। जन्नत तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए बनी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात ने मुझे ये एजाज अता फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ मोहम्मद को ये एजाज अता किया है कि कयामत के रोज सबसे पहले जन्नत में मैं मोहम्मद दाखिल। या रसूल हक या जिंदाबाद। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा और मुझे इस पर फख्र नहीं। हुजूर ने इसलिए फरमाया कि मुझे इस पर फख्र नहीं क्योंकि हुजूर जानते हैं कि जन्नत हो या आसमान हो या जमीन हो, सब कुछ रब्बे कायनात ने मुझ मोहम्मद के नूर से तख्लीक फरमाया। जन्नत हुजूर की मुतलाशी नहीं, जन्नत की तलब हुजूर को नहीं, जन्नत की तलब हुजूर को नहीं, बल्कि हुजूर जन्नत को इज्जत अता फरमाएंगे। जन्नत की इज्जत इसमें है कि रहमत आलम क़यामत के बाद जन्नत में खुद तशरीफ फरमा, और हुजूर का मकाम जन्नत में सबसे बुलंद, कहें सुभान अल्लाह। जन्नत में सबसे बुलंद हुजूर का मकाम, जन्नत में सबसे बुलंद हुजूर का मकाम। रब्बे कायनात ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया में अफजल रखा। हुजूर का ये मकाम कि तमाम अंबिया से अफजल हुजूर, हुजूर का मकाम बुलंद, हुजूर की उम्मत का मकाम बुलंद, हुजूर के सहाबा का मकाम बुलंद, हुजूर की औलाद का मकाम बुलंद। सिर्फ यही नहीं, फरमाया कयामत के रोज सबसे पहले हुजूर जन्नत में दाखिल होंगे। सिर्फ हुजूर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हुजूर का अजमत यह है कि सबसे पहले हुजूर की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। हुजूर की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, और हुजूर की उम्मत जन्नत में इसलिए दाखिल होगी कि उनका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा से। उम्मतें तो और भी, सहाबे असहाबे कहफ, हजरत ईसा के हवारी, हजरत मूसा के साथी, सारे अफजल क्योंकि उन्होंने नबियों के पैरवी की, क्योंकि उन्होंने नबियों की इत्तबा की। लेकिन उम्मत मोहम्मदी का ये मकाम है कि रब्बे कायनात ने जिस को चुना मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत होने के लिए, उनका मकाम ये बनाया कि सारी उम्मतों में सबसे पहले जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत जाए। ये मकाम है हुजूर की उम्मत का, ये मकाम है हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारे सहाइफ कुरान मजीद से पहले
तौरात, ज़बूर, इंजील, कोई अपनी असली हालत में नहीं। लेकिन जब बारी आई हुजूर के सीना अथर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद की, जब बारी आई हुजूर के सीने पे उतरने वाली लारैब किताब की, तो रब्बे कायनात ने फरमाया इस किताब की हिफाजत मैं खुद रब करूंगा। किसी की जुर्रत नहीं कि एक जबर जेर की तब्दीली करे, कि इसकी हिफाजत करने वाला खुद रब्बे कायनात। और कुरान की अजमत इसलिए कि ये सीना मोहम्मद पे उतरा है। कुरान का मकाम बुलंद इसलिए कि ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अथर पे उतरा। उम्मत मोहम्मदी की इज्जत इसलिए कि वो हुजूर के साथ मंसूब। आज हम हुजूर के नालैन के नक्श की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको सीने से लगाते हैं, उसको अपने सर पे सजाते हैं, क्योंकि उसकी निस्बत हुजूर से। रब्बे कायनात ने फरमाया जिस जिस की निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से होगी, जिस जिस की निस्बत मेरे महबूब से होगी, मैं उस चीज को भी अरफा वाला बना दूंगा। ये मकाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अजमत है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कयामत के रोज मोहम्मद मुस्तफ़ा की गवाही सिर्फ आपकी उम्मत के लिए नहीं, सारे नबियों की उम्मत के लिए गवाही जिसकी कबूल होगी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की गवाही। कहें सुभान अल्लाह। और आपने ये महफिल सजाई, आपने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जिक्र की महफिल को सजाया, तो आप भी सोचते होंगे आजकल दौर है गिव एंड टेक का। ये अंग्रेजी मुहावरा है कि कुछ दो तो कुछ लो, देना है कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा, देना है तो कुछ लेना पड़ेगा। आप भी सोचते होंगे कि हम ये महफिल सजा रहे हैं, हम ये चरागा कर रहे हैं, ये झंडियां लगा रहे हैं, इसका फायदा हमें क्या? तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक महफिल का इनेकाद था, सहाबा ने महफिल सजाई हुई और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से तशरीफ लेके आए और सहाबा से अर्ज की या रसूल अल्लाह। सहाबा से फरमाया हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या सहाबा तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह और आपका जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, हम आपका जिक्र कर रहे हैं। तो हुजूर थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और फिर हुजूर ने फरमाया, क्या वाकई तुम मेरा जिक्र कर रहे थे? तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम आपका जिक्र कर रहे थे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बात पर मेरा यकीन नहीं या मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। जब तुमने ये बात की तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहने लगे, ए महबूबे खुदा, इन सहाबा से फरमा दीजिए, जब तुम जमीन पर बैठकर मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे तो मैं आसमान पर फरिश्तों के दरमियान इन सहाबा का जिक्र कर रहा था। यानी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करे, जो अल्लाह की बड़ाई का जिक्र करे, जो अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करे, रब्बे कायनात फरिश्तों की जुर्मत में बैठ के उन लोगों का जिक्र करता है। ये मकाम है हुजूर की महफिल सजाने का और ये मकाम है हुजूर की अहले बैत के जिक्र का और हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने का। कि हुजूर ने फरमाया, जिस जिस शख्स ने मेरी अहले बैत से, अली और फातिमा इनके बेटों से मोहब्बत की, फरमाया काना माई फी दराजाती, फरमाया जन्नत में वो मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। ये मकाम है हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी औलाद से मोहब्बत का। कि फरमाया सिर्फ जन्नत नहीं दूंगा, सिर्फ जन्नत नहीं, फरमाया मेरे साथ जन्नत में रहोगे, इसलिए कि तेरी निस्बत मेरी आल के साथ, इसलिए कि तूने दुनिया में जब हर तरफ फितनों का दौर था, जब लोग अहले बैत से दूर करने के लिए थे, तुमने अहले बैत से मोहब्बत का झंडा उठाया।
ये मकाम है। और हुजूर से, हुजूर की आल से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं कि आप कहें कि जी बड़ा आसान है मोहब्बत करना। हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं। मीसम तम्मार हुजूर की आल से मोहब्बत करते थे, मौलाए कायनात से मोहब्बत करते थे, लेकिन आपकी शहादत ऐसे हुई कि आपको मौला अली की मोहब्बत की वजह से खजूर के दरख्त के साथ लटका कर फांसी दी गई। लेकिन मीसम तम्मार की मोहब्बत देखिए, जबान कट गई, जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, लेकिन जुबान से मरते दम तक अली 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 का जिक्र जारी। मोहब्बत वो अजीम अमल है कि जिसको रब्बे कायनात खुद फरमाता है। फरमाया मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। मोहब्बत वो अमल है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है। कारी शमस साहब ने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई अपने पीर साहब के बारे में कि पीर मेरा ये अजीम पीर बड़ा बरकत वाला। मैं कहता हूं पीर के साथ मोहब्बत का आलम यह है कि इंसान जब जिस शेख को अपना, जिस बंदे को अपना शेख मान ले, तो फिर उसे किसी और की तरफ देखना भी हराम होता है। ये तसव्वुफ है, किसी और की तरफ देखना हराम है। ये आपकी इस्लाह है कि जिस शख्स को, जिस पीर को आपने अपना पीर बना लिया, किसी और की तरफ देखना हराम। ये तसव्वुफ है और यही मोहब्बत, यही इश्क। हम कहेंगे जी हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे इसलिए कि जी मेरी मजबूरी। ये मोहब्बत नहीं। हुजूर से मोहब्बत करते थे सहाबा, और पीर होता है हुजूर का नायब। हुजूर से मोहब्बत करते थे सहाबा, और सहाबा की मोहब्बत का आलम यह है कि हुजूर ने ऐलान फरमाया कि सहाबा गज़वे के लिए जरूरत है माल की, सहाबा गज़वे के लिए जरूरत है माल की। तो सहाबा ने माल पेश किया, किसी ने अपने घर का सारा सामान पेश किया। एक बुढ़िया हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, कहें सुभान अल्लाह। एक बुढ़िया हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और गोद में छोटा बच्चा उठाया। हुजूर की बारगाह में हाजिर, हुजूर ने अर्ज किया, बुढ़िया ए सहाबिया तू क्या लेकर आई? तो सहाबिया ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने अपने घर में देखा तो कुछ ऐसा नहीं मिला जो आपकी बारगाह में पेश कर सकूं, कुछ ऐसा नहीं मिला जो आपकी बारगाह में पेश कर सकूं। ईमान देखिए, हुजूर से मोहब्बत का आलम देखिए कि सहाबिया ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने अपने घर में देखा कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो आपकी बारगाह में पेश कर सकूं। ये दूध पीता बच्चा है, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। हुजूर ने कहा कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगा? तो सहाबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब जंग के अंदर तीर आपकी तरफ आए तो इस बच्चे को आगे कर दे, तीर आपको नहीं मेरे इस बच्चे को लग जाए, आपको कोई नुकसान नहीं। ये मोहब्बत का आलम। मोहब्बत करने, कहना आसान, करना मुश्किल, अमली तौर पे मुश्किल। और मोहब्बत का आलम फिर ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल पेश किया तो हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर अपने लिए क्या छोड़ कर आए हो? सारा माल मेरे लिए ले आए, अपने लिए क्या छोड़ के आए हो? फरमाया, बुलबुल को चिराग, बुलबुल को फूल, जुगनू को चिराग बस, अबू बकर के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल बस। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र
करने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसी दुआ कि अल्लाह पाक इन नौजवान बच्चों के इस मोहब्बत को सलामत रखे। इन बच्चों ने तहरीक अज़मत आलो असहाबे रसूल यूथ विंग का संदा वाला यूनिट, इसकी बॉडी बनाई और 15-16 बच्चे इन्होंने तैयार किए और उसी तंजीम के ज़रिए तमाम ये प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम, तमाम दोस्तों को दावत है कल के प्रोग्राम की, सारे दोस्त उस प्रोग्राम में शरीक हों और अल्लाह पाक इन सारे बच्चों का ये जज्बा कायम रखे, इनकी मोहब्बत कायम रखे। इंशाअल्लाह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान और हमारा यकीन है कि जिसने हुजूर से मोहब्बत की और जिसने हुजूर की आल से मोहब्बत की, हुजूर ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने मेरी आल से मोहब्बत की उसने सारे गुनाह किए हुए, लेकिन मेरी आल से मोहब्बत की मैं क़यामत के रोज उसकी खुद शफाअत करवा। अल्लाह पाक हम सब का आना, बैठना, जिक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।